Hey guys, how are you all? I am Sangeeta and I welcome you to my channel Instant Vlogger SDPD. So guys, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, हम लोग कहीं जा रहे हैं, मैं और मेरा बेटा। आज सैटरडे एंड कल संडे है, तो वहाँ पे मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम है कल, तो इसलिए आज हम लोग जा रहे हैं डिब्रूगढ़। और गाइस आज जो है मौसम बड़ा ही डैम्प है, जिसकी वजह से मेरी माइग्रेन पेन हो रही है बहुत ज़्यादा। जैसे तैसे मैं ड्राइविंग कर रही हूँ और अभी बिल्कुल वोमिटिंग, हेडेक ऐसा हो रहा था। तो फिर भी हम लोग का क्योंकि काम था बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो मुझे जाना पड़ा। और अभी ये है नामसाई में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा गाड़ी का जो है मैं हवा मैं चेक कर लूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं किया था हवा चेक मैं। और यहाँ पे देखिए अभी एक एक करके जो है हमने चारों टायर्स को चेक किए, और वहाँ हर टायर पे जो है हवा कमती था। उसमें से 2 पे 28 था और 2 पे 30 था, जबकि 32 होना चाहिए। ये देखिए, तो इसलिए फिर डाल लिए सभी चारों के चारों पे नाइट्रोजन। और मेरा बिल्कुल भी बात नहीं करने का मन हो रहा था, बिल्कुल सर दर्द से मेरा फटा जा रहा था। एक कदम चलती हूँ तो ब्रेन पे जैसे अर्थक्वेक हो रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था, और वोमिटिंग ऐसा टेंडेंसी हो रहा था। और अल्टीमेटली हम लोगों ने जो है कर लिए और पैसे दे दिए थे। और जो छुट्टा बचा था वो उसने वापस किया हम लोगों को, और हम लोग वहाँ से फिर निकल गए अपना जर्नी के लिए। और इन द मीन टाइम जो है हम लोगों को नामसाई पे भी घुसना था, क्योंकि हम लोग ड्यूटी से मैं बाहर में निकल के आई थी और हम लोगों ने जो है लंच नहीं किया था। तो नामसाई पे घुस के एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं हमेशा घुसती हूँ, वहाँ देखी कि वहाँ वो रेस्टोरेंट आज बंद था। तो उसको बंद देख के अभी बेटा और मैं डिसाइड कर नहीं पा रहे थे कि हम लोग क्या करेंगे, बेकरी पे घुस के कुछ खाएंगे या क्या करेंगे। पर ऊपर एक पिज़्ज़ा हट है, पर वो खुला था कि नहीं, तो वो चेक की तो वो खुला था। तो फिर इसलिए बेटे और मैं जो है हम लोग बेकरी के शॉप पे नहीं घुस के हम लोग चले गए हैं ऊपर पिज़्ज़ा खाने के लिए। पर पिज़्ज़ा मैं नहीं खाती हूँ, ये बेटा खाता है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब। तो इसीलिए चलो फिर भी जाके देखते हैं कि वहाँ क्या क्या और मिलता है। कुछ तो खाना पड़ेगा, क्योंकि भूखा नहीं रह सकते, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चले गए ऊपर। और ये अभी काउंटर पे हैं हम लोग, पूछ रहे थे क्या क्या मिलेगा अभी लंच पे खाने के लिए। पर जैसे कि ये पिज़्ज़ा हट है तो इस पे वही सब मिलेगा। तो मेनू दिखाई हम लोगों को रिसेप्शनिस्ट ने। फिर मैंने सिलेक्ट करके जो है क्या क्या हमें चाहिए था मैं बता दी उसको। और उसके बाद वहाँ पे मुझे दिखाई दिया आइसक्रीम। और क्योंकि मौसम बड़ा ही डैम्प था, ठंडा था, और मेरा माइग्रेन पेन हो रहा था। पर फिर भी मैं सोची कि एक आइसक्रीम खा लूँ क्या, शायद मेरे सर थोड़ा सा हल्का फील हो मुझे, क्योंकि इतना सर दर्द हो रहा था, मैं बताइए आप लोगों को। तो हम लोगों ने जो है बेटे ने और मैंने हम लोगों ने एक एक फ्लेवर अपना पसंद का हम लोग उठा लिए थे आइसक्रीम। मैं जस्ट ट्राई करना चाहती थी कि क्या पता आइसक्रीम अगर खाऊं तो शायद सर दर्द जो है थोड़ा सा मेरा मुझे रिलीफ मिलेगा, मुझे थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। तो ऐसा एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि आइसक्रीम इज़ नॉट द ट्रीटमेंट फॉर हेडेक और माइग्रेन अटैक्स। पर फिर भी अभी ले ली तो थोड़ा सा मैं खाई, और बेटे ने जो है अपना ख़त्म किया आइसक्रीम को। और एक्चुअली ये जो है अभी हम लोग उसको आइसक्रीम को खा खा के हम लोग वेट कर रहे थे कि कब हम लोग का पिज़्ज़ा वो आएगा। और थोड़ी देर बाद
देखिए ये जो बेटे का पिज़्ज़ा है, पनीर पिज़्ज़ा, ये आ चुका है और मैंने जो है अपने लिए क्रिस्पी चिकन लेग पीस ऑर्डर किए थे। तो फ़िलहाल मैं रुकी हुई हूँ अभी भी उसके लिए। और बेटे का तो आ चुका है और ये बड़े ही अलग ट्रे में सर्व किया है, देखिए हैंडल वाला टाइप का। और थोड़ी देर बाद चिकन जो लेग पीस है वो भी आ पहुँचे हैं और ये देखिए देखने के लिए ही काफ़ी डिलीशियस लग रहा था। वैसे खाने में भी वैसा ही मज़ा आया, अच्छा लगा। आज फर्स्ट टाइम था इस रेस्टोरेंट पे हम लोगों का और वहाँ का जो टेस्ट एंड एक्सपीरियंस था हम लोगों का वो बेटर था। तो फिर हम लोग एंजॉय किए अपना। वैसे इसको भी मैं खा नहीं पाई क्योंकि पता है आप लोगों को जब तबीयत ठीक नहीं रहता है और ख़ास करके जब आपका हेडेक हो रहा होता है, वो भी अगर माइग्रेन अटैक है, तो फिर आपको किसी भी चीज़ पे आपका मन नहीं लगता है। थोड़ा सा 1 इंच भी अगर सर हिला तो उस पर एक झटका आता है अटैक का। तो ऐसा मेरा हो रहा था, जैसे मैं अपना सर हिला रही थी खाने के लिए या फिर मैं एक एक कदम अपना रख रही थी, चल रही थी पैदल, तो मुझे झटका लग रहा था पेन का। तो वहाँ पे खा के हम लोग बिल अपना पेमेंट करके और ये एक पैकेट जो है ये बड़ा बेटा जो कि मेरा दीदी का बेटा है उसके लिए ले ली थी। और अभी हम लोग निकल गए हैं यहाँ। अभी हम लोग पहुँच गए हैं डिराक गेट और वहाँ पे बहुत सारी संतरे मिलते हैं। ये सब यहीं के संतरे हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक। तो यहाँ से मैं एक बास्केट में अच्छी वाली खोज के उसे जो शॉपकीपर जो लेडी बिक्री कर रही थी उसको मैं मांगी। और ये देखिए एक जो बास्केट है, एक बास्केट का 150 रुपीज़ था। तो ये एक बास्केट में ले ली चूज़ करके। वहाँ काफ़ी महंगा बोल रहा था, इतना महंगा लास्ट ईयर नहीं था। ये हर साल ज़्यादा महंगा होते जा रहा है ऑरेंज यहाँ का। देखिए कितनी सारी ऑरेंजेस है यहाँ। तो हम लोगों ने ऑरेंज ले लिए और ये देखिए डिराक गेट जो कि आसाम अरुणाचल का बाउंड्री है। और अभी हम लोग क्रॉस करने लग गए हैं। ये पार किया हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश और अभी एंट्री, अभी गाड़ी चल रही है आसाम पे। और ये देखिए खेत जो पेडी फील्ड्स जो थे धान काट के ये ख़त्म हो चुका है। हाँ, और ये है ये काको पत्थर वाला बाईपास जो डायरेक्ट तिनसुकिया के बाईपास से जॉइन होता है। और मैं जो बिल्कुल दिन भर में एक बात नहीं करके गई बेटे के साथ और वैसे ही पहुंच गई दीदी के घर पे, जीजाजी के घर पे। और ये है देखिए, और उन लोगों का कुछ काम चल रहा है घर पे। और मैं जाने के साथ साथ मैं दीदी को बोली थोड़ा सा गर्म पानी करके दो और पैरास्टामोल और पेंटोप्राजोल के टेबलेट अगर है घर पे लेके रखे हुए तो मुझे दे खाने के लिए। तो दीदी के पास थे, घर पे ला के रखे हुए थे। तो फिर मैं मेडिसिन में खाई 2 टेबलेट गर्म पानी के साथ। तो उसके बाद ये टेबलेट खाने के बाद मैं सो गई करीब हाफ़ एन आवर ऐसा, हाफ़ एन आवर 1 घंटा जैसा ही मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। थोड़ा सा मैं हिला नहीं पा रही थी सर को। और उसके बाद जब मैं जागी तो मैं बिल्कुल रिलैक्स और फ्रेश होके जागी। मेरा बिल्कुल सर दर्द ठीक हो चुका था। वैसे फिर भी थोड़ा थोड़ा था, इतना ठीक तो नहीं हुआ था क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हवा सर पे लगने के साथ साथ फिर दर्द होने वाला ऐसा फील हो रहा था। पर अभी मुझे सर दर्द हो रहा बोल के मैं घर पे बैठूं ऐसा मुझे नहीं था कि करना, क्योंकि मुझे निकल के जाना चाहिए था कहीं। और इसलिए मैं अभी रेडी हो गई जाने के लिए और जीजाजी जाएंगे मेरे साथ। एक्चुअली मेरा प्लानिंग था कि आज पहुंचने के साथ साथ मैं थोड़ा सा ब्यूटी पार्लर में जाके मैं फेशियल कराऊं, क्योंकि अभी ठंड के दिनों पे वैसे ही स्किन जो है बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो इसलिए फेशियल कराना, थोड़ा सा अपनी स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए ये है ईडी यूनिसेक्स सैलून। मैं आने से यहीं पे आती हूँ। और ये एक्चुअली मेरे जीजाजी के जो भाई और भाई के मिसेस है वे लोग का है ये। तो इसलिए घर का ही सैलून है। तो मैं जब भी मुझे कुछ करना होता है तो मैं यहीं पे आती हूँ। और जीजाजी मुझे उतार के चले गए गाड़ी पार्किंग करने के लिए कहीं, और मैं
चली गई ऊपर सैलून की ओर फेशियल करने के लिए। और ये रहा ईडी यूनिसेक्स सैलून और ये है मेरे जीजाजी के भाई। तो मैं बात की उससे और अभी बिल्कुल क्योंकि बंद होने ही वाला था तो एक भी कस्टमर नहीं था। और क्योंकि घर की हूँ मैं और बहुत दूर से आई हूँ, ये सोच के उन लोगों ने मुझे कर दिया, नहीं तो अभी उन लोग का सैलून ये बंद होने का टाइम हो गया था। तो मैंने जो है नॉर्मल वाली जो फेशियल होता है वही की मैंने। और अभी ये करके हो गया और टाइम भी 8 PM कुछ ऐसा हो रहा था और बंद ही हो जाता है। और ये है जिन्होंने मुझे फेशियल करके दिए और अभी वो लोग भी जाने के लिए रेडी हो गए। अभी सैलून बंद करने का समय हो गया तो इसलिए अभी मैं भी निकल के जा रही हूँ। हाँ, पेमेंट मैंने कर दिया है क्योंकि ये देखिए ये है जीजाजी के भाई, छोटे भाई। तो अभी मैं बाय की उन लोग से और मैं निकल गई। और ऊपर से ये जो देख रहा है आप लोग रास्ते के ऑपोजिट साइड पे, वो है डिब्रूगढ़ के चौकीटिंग फील्ड स्टेडियम है वो, और वहाँ पे बुक फेयर चल रहा है। तो मैं यहाँ रुकी हुई हूँ कि जीजाजी कहाँ चला गया। मैं जीजाजी को फ़ोन की और जीजाजी अभी आ ही रहे हैं मुझे लेने के लिए। तो फिर गाइस यही था आज का व्लॉग। आप लोग को कैसा लगा देख के? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।